आइए वचन को सुनते हैं मेरे भाई बहनों। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 1। एलीसा और एक विधवा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि वे मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने उससे कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तबे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने चेलों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब अपने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पितरों सहित अपना निर्वाह करना। मेरे भाई बहनों, बाइबल में वचन लिखा है कि एक स्त्री थी जो परमेश्वर के भक्त था। उसका पति, वह बाइबल में बताते हैं कि जो एलीसा के पास जाती है और कहती है कि जो मेरा पति जो दास था, परमेश्वर के भय मानने वाला, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, मेरा पति मर गया है और मेरे पास कुछ कर्ज है, मैं उसको भर नहीं पाती हूँ। जब उस औरत ने एलीसा से कहा कि तेरा दास जो परमेश्वर के भय मानने वाला था, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था, वो मेरा पति मर चुका है, उसने जो कर्ज लिया था कुछ लोग का और वह चुकता नहीं कर पा रहा है। तो एलीसा ने कहा, मैं क्या करूं? लेकिन विधवा ने कहा कि मेरा बेटा को दास बुलाने के लिए लोग ले जाएंगे और उसे लेकर जाने वाले हैं। एलीसा ने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक हांडी तेल छोड़कर कुछ भी नहीं है। तब एलीसा ने कहा, जाके पड़ोसियों से जितने भी खाली बर्तन मांग ले और उस तेल को उड़ेलते जाना। जब वो तेल भर जाए तो उस बर्तनों को अलग रखते जाना। मेरे भाई बहनों, जब वह एलीसा की मुख से कई बातों को सुनकर वह चली जाती है और अपने बर्तन मांगने के लिए पड़ोसियों के घरों में जाकर उसके बच्चे वो खाली बर्तन मांग के लोग लाए। खाली बर्तन जब मांग कर लाए, उस कड़े का तेल उड़लती गई, बर्तन भरता गया। तेल उड़लती गई, बर्तन भरता गया और सारे बर्तन उसने जब भर लिया, इसके बाद फिर उसने कहा अपने बेटे से कि एक और बर्तन लेकर आओ। लेकिन उसने कहा, माँ अब बर्तन नहीं रहा। उसी समय तेल से सारे बर्तन भर गए और जब बर्तन ख़त्म हो गया, तेल उसी समय रुक गया। हालेलुया। तब उसने परमेश्वर के भक्त के पास, एलीसा के पास जाती है,
कहती है मैं क्या करूं। एलिशा ने कहा जाकर उस तेल को बाजार में बेचकर अपने जितने भी सारे कर्ज उसे चुका दे, बाकी जो बच जाए उससे तू अपने बच्चों का जीविका चलाना, निर्वाह करना। वैसा ही उसने किया। मेरे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है जो आपको कर्ज से भी मुक्त करता है, आपको बीमारी से भी मुक्त करता है, आपको श्राप से भी आपको मुक्त करता है। हमारा परमेश्वर जो आपको हर एक समस्याओं से आपको बाहर निकालता है। जिससे आपको पता है कि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हमारे पास आके कहते हैं भैया हमने शादी किया है, हमारे पर बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं और काफ़ी मैं कर्ज भर नहीं पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ प्रार्थना करें, परमेश्वर है जो हर एक समस्याओं का समाधान निकालेगा। कुछ लोग कहते हैं भैया हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, हमारे बच्चों के लिए फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। मेरा पति प्राइवेट नौकरी करता है, 4,000 5,000 कमाने वाला, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम कहते हैं कि उसी में जो भी परमेश्वर का है आप बीज बोए और आशीष प्राप्त करें। आपके हर एक कर्ज को प्रभु भर देगा। आपके हर एक पति के जो समस्याएं हैं उससे प्रभु आपको दूर करेगा। क्योंकि मैं दूसरे की बात क्या करूं, अपनी बात में करता हूं। मेरे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं उस परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ कि जिस समय मेरे भाई बहनों मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एकदम एक लवारिश जैसा था। जब बीमारी में जब पड़ा हुआ था मेरे भाई बहनों, तो मैं अपने जीवन के लिए बहुत जगह मैंने अपने जीवन की भीख मांगा, मुझे कोई ठीक कर दे, मुझे कोई आराम कर दे। उस समय जैसे विधवा के पास कुछ भी नहीं था, वैसे ही मेरे भाई बहनों मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो भी मेरे पास था वो मेरी केवल शरीर थी, और वो भी शरीर में जो मेरे दुख तकलीफ कष्ट जो था वो मैं किससे कहूँ, कौन मेरा दुनिया में सुनने वाला। जिसके पास जाओ वो कहता हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ठीक कर पाऊँगा। और मैं बहुत निराश हो गया था, बहुत टूट चुका था अपने जीवन से कि जब मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ तो मर जाना ही अच्छा है। इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने से अच्छा है तो मर जाना ही अच्छा है। जैसे आपने बच्चे पे पढ़ा है, परमेश्वर का भक्त एक आयुब था, जो उस कठिन परिस्थिति में जब उसकी परीक्षाएं हुई, वो आयुब का सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक उसके घोड़े बैल हाथी नौकर चाकर धन संपत्ति और बेटी बेटा सब का नाश हो गया। लेकिन अंत में उसने कभी नहीं अपने परमेश्वर को छोड़ा। वैसे ही मेरे भाई बहनों, हमें भी आपको परमेश्वर में बने रहना है। क्या ऊपर संकटें नहीं आई, मुसीबतें नहीं आई थी, वैसे हमें परीक्षा में बने रहना। लेकिन प्रभु ने उसको दुगनी संपत्ति करके दिया। जहाँ पे 5,000 घोड़े थे 10,000 किया, बैल 5,000 थे 10,000 किया, गधैया 10,000 किया। वैसे ही परमेश्वर हमारा है उसका दुगना वापस लौटाता है। जब हम प्रभु के दास के प्रति सोचते हैं, प्रभु के लोगों के प्रति सोचते हैं कि हमारा जो इस इनकम में से जो भी हमारा भाग है, जो कुछ हमारे पास सामर्थ्य में उसको डालकर हम आशीष ले सकते हैं, तो परमेश्वर उसी में आपको 100 गुना वापस करता है। बाइबल में लिखा मलाकी आवश्यकता में अध्याय 3 में कि यहोवा को जांच और परख के देख ले, हुआ बदलता नहीं, वहाँ और आमीन का ईश्वर जो कहता वो करके दिखाता। वैसे मेरे भाई बहनों, मैं हुसैन के द्वारा समझा रहा हूँ। उसने कहा मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, परम्पर आशीष की बारिश करेगी। जब प्रभु की आशीष आपके जीवन में आने लगती है तो कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई क्यों ना हो। वैसे मेरे जीवन में जब तूफान आया, संकट आया, मैं प्रभु के पास गया जीवन की रोटी जीवन ज्योति प्रार्थना वॉलंटियर में, तो वहीं से मुझे प्रभु ने ब्लेस किया और मैं प्रभु के धार में
लगा रहा है, वचन सुनता रहा, और जो भी मेरे पास जो था सामर्थ्य मैं उसमें डालता रहा। प्रभु जी ऊँचा उठाता रहा, मैं जो भी कुछ था अपने डालता रहा, ऊँचा उठाता रहा। मैं जान गया कि परमेश्वर में भेंट देने से हमारी आशीष हमें मिलता है, हम दिन गुना चार आगे बढ़ते। मैंने वही किया और मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया, मेरे जीवन को चंगाई दिया, मेरे परिवार मेरे बच्चों को सलामत रखा। आज उसी की देन से परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी आगे पहुँचाएगा दूर तक लेकिन इसलिए मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे सीखें कि परमेश्वर से जब कुछ हमने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा, किसी की चंगाई के लिए तो चंगाई भी दिया, किसी के बेटे के लिए मांगा तो बेटा दिया, प्रभु किसी की नौकरी के लिए तो नौकरी दिया लोगों को। लेकिन वैसे ही प्रभु एक दास द्वारा काम करता है। हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर महसूस समय करता है कि मैं आपके साथ हूँ, हमें आभास करता है। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे। हमारा आपका विश्वास है तो हम जीवित रहेंगे। वैसे ही परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा काम करता है। मैं प्रार्थना करता गया, वचन पढ़ता गया, प्रार्थना करता गया, वचन करता गया, कलीसिया जाता रहा। आज प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आगे को बहुत आगे लेके जाएगा। वैसे जितने भी मेरे भाई बहन जीवन की रोटी से मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, जो प्रार्थना लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बहुत ऊंचा उठाएगा। आप धैर्य रखें। हर समस्याओं से हमें प्रभु बाहर निकालेगा, हमें भी निकाला, आपको भी निकालेगा। और वैसे जो भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे सबको प्रभु बाहर निकालेगा। तो आइए मैं कर्ज के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों के जीवन में कर्ज है, समस्या है, वो ख़त्म हो जाए। और जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, प्रभु ने उनकी बेटियों को शादी के लिए अच्छा रिश्ता दे, उनकी बेटी को अच्छे रिश्ते दे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे भाई बहन शादी के लोग मुझसे बातें करते हैं, भैया मेरी बच्ची के लिए कहीं रिश्ता बताए और मेरे बेटों के लिए। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और मैं उनके लिए अवश्य बताऊँगा कि परमेश्वर अच्छा रिश्ता दे। हाँ, मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग सब लोग सीनी पात रखें, आंखें बंद करें। मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते जिनके बेटा बेटियों की शादियाँ परमेश्वर अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, उन्हें अच्छे रिश्ते दे, ताकि परमेश्वर सही टाइम पर उनका रिश्ता जुड़े। क्योंकि धरती पे तूने अगर जोड़ियाँ बनाए तो उनके लिए अवश्य कि परमेश्वर पति बनाया होगा, और जिनके पास बेटे उनके लिए पत्नी बनाया होगा। परमेश्वर देख, परमेश्वर प्रार्थना करते जितने मेरे बहनों के ऊपर कर्ज हैं, जो शादी का कर्जा हो भर जा, जो किसी घर का कर्जा हो भर जा, जो किसी से कर्ज लिए वो भर जा। प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, इन दिनों में उनकी भारी से भारी संख्या में उनकी सुधि ले, उनकी प्रार्थना को कबूल कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हो भाई बहनों को चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। हाँ, मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपन हर एक समस्याओं से सबको बाहर निकालो। जो मेरे भाई मेरे बहनें बीमार परेशान चंगे हो जाए, खांसी बुखार टीबी कैंसर बीमारी संगाए दे। जिनके पास बेटा ने उन्हें बेटा दे के आशीष दे, जिनके पास घर ने उन्हें घर दे के आशीष दे। उनके जीवन से अद्भुत चमत्कार कर परमेश्वर। जिनके पास गिनती है, गिनती गल के पानी बन जाए, पत्थर गल के पानी बन जाए। गैस की बीमारी संगाए दे, सिर का जो दर्द चला जाए, खांसी जाना बंद कर, 60 का बीमारी संगाए दे। यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से महान आशीष से हे खुदा हम धन्यवाद करते मेरे जीवित पर। जो भी तेरे भवन में तेरे दास को जो परमेश्वर अपना जो दान करते हैं परमेश्वर, सब गुना आशीष दे परमेश्वर। उनको अपरंपर आशीष की बारिश कर। उनके जो काम धंधे जो छूट गए वो काम धंधा मिल जाए प्रभु। जिनका जो रोजी रोटी धंधा पे परमेश्वर शैतान ने रोक लगाया, वो सारे शैतानी आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, वो चले जाए और प्रभु तेरी आशीष से उनको भराए और उनको काम मिल जाए। जिनका काम धंधा मंदा चल रहा, बहुत तेजी से उनके काम धंधा चलने शुरू कर दे परमेश्वर। जिनके बेटा बेटियाँ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनको पढ़ाई लिखाई में मन लगे। तेरी महिमा तेरा सामर्थ्य है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, तू पवित्र ईश्वर शक्तिमान आदर महिमा करने के योग्य। हर लोग को अच्छे नंबर से पास कर। जो भी तेरे भवन में परमेश्वर लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं, उन्हें भला चंगा कर, उनकी बीमारी से उन्हें आज़ाद कर, उनको हर समस्याओं से आज़ाद कर। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा मेरे जीवित परमेश्वर, जितनी मेरे बहनें के जीवन में उदासियाँ हैं या दरार हैं वो ख़त्म हो जा। जो पति से जो परमेश्वर रिश्ता टूट चुका उनका रिश्ता जुड़ जाए। हम प्रार्थना करते उनके रिश्तों को बना कर रखना। यीशु के महान सामर्थ्य महान आशीष से महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। अपन अपने आशीष बनाए रखना, आमीन। मेरे भाई बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में प्रभु से प्रार्थना लें
और विनती करें और अपने दास से बातें करें। मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि मेरा नंबर चालू है, आप बात करके प्रार्थना ले सकते हैं। 88 088 97 210। प्रभु आपको बहुत सारे आशीष दे। आमीन।